प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था किसके G2 मॉलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे थे, लिथियम मॉलिक्यूल हमने डिस्कस कर लिया था। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे C2 मॉलिक्यूल और N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, C2 मॉलिक्यूल का हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका एमओडी डायग्राम अब बनाना बहुत इजी हो गया होगा। आपको पहले और रिमाइंड करा दें कि इसमें एनर्जी जो है इस डायरेक्शन बढ़ती है, एनर्जी का साइन दिया हुआ है, ये एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के नीचे से ऊपर की ओर कंप्लीटली बढ़ रही है। क्लियर। यहाँ पे हम इसका कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन एटम का 1s2 2s2 और 2p2, राइट। तो देखो ये तो कोर इलेक्ट्रॉन है, तो हम इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इनकी मिक्सिंग कराएंगे, उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उनको फिल करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, और ये 2p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल 3 होते हैं, ये आपको पता ही है, और 1s ऑर्बिटल। देखो 2s की मिक्सिंग से क्या बनेगा, सिग्मा 2s ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल। ठीक है, 2p की मिक्सिंग से क्या बनेगा, तो हमने बताया था जेड मॉलिक्यूलर एक्सिस है तो pz ऑर्बिटल क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और px py पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये पाई 2px और पाई 2py, और ये हो गया सिग्मा 2pz। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग की बात करें हम तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। क्लियर। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2p में कितने, 2। ठीक है, सेम मेथड है, दोनों की एनर्जी सेम है, 2s और 2p। क्लियर। ठीक है, देखो 2p 3 और 3 6, टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पाई 2px पाई 2y, इनकी एनर्जी कम होगी कंपेयर टू सिग्मा 2pz से, और इन ऑर्बिटल की एनर्जी का ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, जेड एक्सिस हम बार बार बता रहे हैं आपको कि जेड एक्सिस जो है, ये जेड एक्सिस ये डिफाइन करता है कि pz ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यदि इसको मैं x कर दूं तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2px हो जाएगा। किसी बुक्स में वो यहाँ पे x लिख देता है, बट उसको मेंशन करना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया है। मॉलिक्यूलर एक्सिस यदि नहीं लिया है तो बाय डिफॉल्ट आप जेड को कंसीडर करके मॉलिक्यूलर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 4 6 8 मॉलिक्यूल के पास। बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा सिग्मा स्टार 2s में, चौथा भी इसी में, 5वां इलेक्ट्रॉन पाई 2px। क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है तो हमने बताया था कि ओम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अनुसार अगला इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा, उसके बाद पेयर अप होगा। ठीक है, फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, ये पेयर हो जाएगा और ये भी पेयर हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करें। इसकी स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। डेफिनेटली जब भी बॉन्ड बनता है तो वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए अब ये क्वेश्चन सेट क्वेश्चन है जो पूछता है इनर्ट गैसें हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि वो एमओटी की बेस पे प्रूव होता है। हीलियम का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बेरिलियम का भी डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आया था। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में कितने, 2 4 6, राइट, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2 सिग्मा स्टार 2s में डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या 4/2 2 आया, 2 बॉन्ड ऑर्डर है। अब देख एक चीज और वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे 2 जो बॉन्ड ऑर्डर है, दोनों का जो बॉन्ड है वो किस नेचर का होगा। देखो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाते हैं, दोनों पाई का होगा। तो ये क्वेश्चन हायर स्टडी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दोनों जो बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, बोथ बॉन्ड आर पाई नेचर। ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है, पाई होता है, क्योंकि ये पार्शियल या वॉल्यूम से बने। प्रीवियस लेक्चर मैंने आगे से आपको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, क्यों ये पाई बनाएंगे, क्यों सिग्मा बनाएंगे, कहां पे हेड टू हेड कॉलिजन होगा, कहां पे हेड टू हेड कॉलिजन होगा और पार्शियल या वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब हम इस बात करें C2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल। पॉजिटिव का मतलब क्या है, उसमें डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन हम यदि इसका निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से, मान लीजिए इससे निकल गया। क्लियर, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा,
बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 5 अनपेयर 5 इलेक्ट्रॉन किसमें बॉन्डिंग में, 2 3 4 5, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाई 2 3/2 क्या हो गया 1.5। ठीक है, उसमें कितना था 2, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5, दोनों क्या हो गया इसका कम हो गया। ठीक है, कई बार वो पूछता है C2 2 पॉजिटिव, इसका भी पूछ लेता है। C2 2 पॉजिटिव है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से और निकल जाएगा, मान लीजिए 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और यहां से निकल जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग में कितने बचे 2 3 4, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 2/2, ये क्या हो गया 1। ठीक है, तो वो तीनों का कई बार कंपेयर करके पूछता है क्या, C2 पॉजिटिव और C2 2 पॉजिटिव। क्लियर, तो देखो मैं यहां तीनों का कंपेयर कर रहा हूं, C2 पॉजिटिव और C2 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 2, इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1.5 निकला, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला 1। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो मैंने बताया इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, स्टेबिलिटी का। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर स्टेबिलिटी का होता है। दूसरी बात, हम यदि बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ इसका ऑर्डर हम कंपेयर करें तो C2 इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। C2 पॉजिटिव राइट, और C2 2 पॉजिटिव। क्लियर, तो ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट और है, कई बार वो क्या करता है C2 नेगेटिव C2 2 नेगेटिव, इसका भी कंपेयर करवाता है, तो उसको कैसे करोगे आप, सिंपल है, एमओडी डायग्राम ड्रॉ करोगे C2 की, यदि C2 नेगेटिव की बात करता है तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देना उसमें। जैसे हम एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं, C2 नेगेटिव का मतलब कार्बन के पास हमारे पास कितने बैलेंस है में 2s2 2p2, तो एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो गया इसमें, तो इसका एमओटी यदि हम बनाएंगे, ठीक है 5 हो गए, 2 और 2 4 तो ऑलरेडी है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज है। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसी होगी, देखो टोटल कितने हो गए 2 4, 2 यहां फिल हो गए, 2 यहां फिल हो गए। पी के इलेक्ट्रॉन हम देखें तो 3 और 2 5 है, एक क्या गया, ठीक है 5 4 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हम यदि देखें, बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा इसका, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 माइनस 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा 5/2, ये हो गया 2.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आया इसका 2.5, तो इसका कंपेयर तुम यहाँ आराम से आगे कर सकते हो। इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो वो क्या आएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा C2 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा क्योंकि इसका 2.5, इसका 2 निकला था, इसका 1.5, इसका 1.0। यदि स्टेबिलिटी की बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल इन सभी चीज में कौन सा होगा, C2 नेगेटिव होगा। क्लियर, और इस बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ भी C2 नेगेटिव की होगी। ठीक है, ये सब चीजें तुम आराम से डिस्कस कर लेना। तो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे N2 मॉलिक्यूल का, उसमें इलेक्ट्रॉन N2 नेगेटिव, ये सारी चीजें। ओके, थैंक यू।